आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 26 नहीं 27 में हमने जो ऊंचाई दूरी का सवाल किया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 में क्या है आपका कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि पहले भुजा के सम्मुख बना कोण संलग्न चित्र में उपयुक्त सम्मुख बना कोण समकोण होगा। और उसके बाद हमें ये जो चित्र दे रखा है ये इसमें संलग्न चित्र में उपयुक्त प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें दर्शाना है कि ए बी बराबर ए सी जबकि बी डी बराबर डी सी और कोण डी आपका 90 है। ये आपको इसमें दिया हुआ है। तो ये हमें ये सिद्ध करना है। प्रमेय आपकी बुक के हिसाब से ये प्रमेय 6 पॉइंट आपकी 9 है। ये पाइथागोरस प्रमेय का जो ये विलोम है। तो इसमें आप देखिए जरा इसमें तो प्रमेय आपकी है ये 6.9। प्रमेय 6.9 में आपका जो लास्ट प्रमेय आपकी छठे चैप्टर की इसे आप देखिए। देखिए इसमें ज़रा तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो इसमें हम बनाते हैं दो त्रिभुज। आप ये देख लीजिए इस तरीके से। ये हमने इसमें दो त्रिभुज बना लिए। हम एक त्रिभुज बना करके भी कर सकते हैं। ये देखिए और इसमें दो त्रिभुज हमने बना लिए ये आपका और इसका नाम दिया ए बी सी और इसका नाम दिया हमने पी क्यू आर। तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो देखिए जरा इसमें दिया है छठे चैप्टर से आपका 6 नंबर का आता है यूके बोर्ड में दिया है। मैं क्या लिखेंगे त्रिभुज ए में ए बी सी में एक भुजा का वर्ग तो हमने क्या माना ए सी का वर्ग शेष दो भुजाओं बी सी के वर्ग और ए बी के वर्गों के योग के बराबर है। ये हमने मान लिया। सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि जो आपका बड़ी भुजा जो है बड़ी भुजा ए सी माने हमने ठीक है ना। इसके सामने का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो इस भुजा का सम्मुख कोण यानी ए सी का सम्मुख कोण यानी ये बी ये कोण भी हमारा क्या है ये 90 हमें सिद्ध करना है। अब इसमें रचना करेंगे हम। रचना देखिए रचना में क्या होगा त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हमने एक पी क्यू ये रचना का काम है। हमने त्रिभुज पी क्यू आर की रचना इस प्रकार की त्रिभुज पी क्यू आर की रचना इस प्रकार की कि पी क्यू बराबर ए बी क्यू आर बराबर बी सी यानी पी क्यू बराबर ए बी क्यू आर बराबर बी सी। ये आप चित्र में भी देख सकते हैं ये बराबर रहे ठीक है। ये हमने रचना करी। उपपत्ति देखिए इसकी आसान प्रमेय है। आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी समझ में आ जाएगा आपको। उपपत्ति में क्या समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ये तो समकोण है तथा कोण क्यू बराबर 90 भी होगा इसमें। तथा रचना में एक चीज़ और है तथा कोण क्यू बराबर 90। ये तीन चीज़ें यहाँ पे 90 है। ये रचना में ये भी 90 सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों को सर्वागसम दिखाएंगे। कुल मिला के बाद इन दोनों को सर्वागसम दिखाएंगे और जब कोण क्यू आपका 90 रचना से तो ये भी आपका 90 हो जाएगा। सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग के अंतर्गत आएगा ये पॉइंट। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में अब ये समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह हमने क्या कर दिया ए बी का स्क्वायर और क्यू आर की जगह क्या कर दिया बी सी का स्क्वायर। ये आप देखते हैं रचना समझ चूँकि पी क्यू बराबर ए बी क्यू आर बराबर आपका बी सी क्यों है ये रचना से। तो पी क्यू की जगह ए बी कर दिया क्यू आर की जगह बी सी कर दिया
और ये आपके बन के समीकरण 1। अब परंतु आपका क्या, आपको ये दिया हुआ है क्या, AC स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। देखो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AB का मान निकालेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए AB का मान, तो AB का मान निकाल लेते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं। देखो ये बिल्कुल क्लियर बराबर दिख रहे हैं। देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो समीकरण 1 और 2 से ये पक्ष बराबर है, तो ये बराबर होंगे। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके स्क्वायर बराबर हैं, तो या करके लिखेंगे PR बराबर AC होगी समीकरण नंबर 3। यानी हमारा क्या आ गया, PR बराबर AC, ये आ गया हमारा। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इन दोनों को सर्वागसम दिखा देंगे। तीसरा पॉइंट हमारा ये आ चुका है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम 3 बातें दिखाएंगे। क्या, AB बराबर PQ, ये आपका रचना से हो गया, आपको पता है हमने रचना की थी ये। AB बराबर PQ रचना से, BC बराबर QR ये भी रचना से, और AC बराबर PR ये समीकरण नंबर 3 से आपका आ जाएगा। तो AB बराबर PQ, BC बराबर QR ये भी रचना से, और तीसरा AC बराबर PR ये समीकरण 3 से। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वागसम त्रिभुज PQR, ये इसके सर्वागसम हो गया। किस प्रतिबंध से, S प्रतिबंध से, ये हो गया। और इसका मतलब ये सर्वागसम हो गया, तो कोण B बराबर कोण Q सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग। क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण Q, इसलिए कोण B बराबर कोण Q सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग। संगत भाग, परंतु कोण Q क्या है, 90। फिर लिख सकते हैं आप रचना से, इसलिए कोण B भी क्या होगा, 90, क्योंकि दोनों बराबर है, हमारा सिद्ध हो गया। इसके बाद इसका आगे का पार्ट जो है वो क्या है, इसमें अभी आपको मैंने चित्र बताया था कि इसमें हमें सिद्ध क्या करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि देखो चित्र दे रखा है इसमें, और हमको ये सिद्ध करना है, ये 2010 का सेट 2 है। ये देखो चित्र इसमें, और ABC ये दिखाए, आप देख रहे हैं संलग्न चित्र में उपयुक्त प्रमेय का प्रयोग करते दिखाए कि AB बराबर AC, हमें AB बराबर AC लाना है, जबकि BD बराबर DC दे रखा है, और कोण D आपका 90 है। बहुत आसान है ये, इसी का प्रयोग करना है हमें इसमें। तो इसमें देखिए आप, इसको हम फिर आगे का जो पार्ट है उसको कर रहे हैं, चित्र में फिर बना रहा हूँ, उसको देखिए आप। ABC और इस पे लम्ब डाल दिया, और ये 90 और ये 90, और आपका हो जाएगा त्रिभुज ABD और ACD में, ACD में BD बराबर DC, ये आपका दिया है इसमें। दूसरा AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ है। और तीसरा आपका कोण ADB बराबर कोण ADC, ये आपका प्रत्येक 90, ये भी आपको दिया है। बहुत आसान पॉइंट है ये। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वागसम त्रिभुज ACD SAS प्रतिबंध से या रूल से, या SAS सर्वागसमता की कसौटी से, आप ये भी लिख सकते हैं। और इसलिए आपका क्या हो गया,
ए बी बराबर ए सी सर्वांग समत्रिभुजों के संगणवा, इसको इंग्लिश में लिखते हैं सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये आपका सिद्ध हो गया। ये आपका 28वां सवाल कंप्लीट हुआ। 29वां सवाल देखिए आप। 29वें सवाल में क्या दे रखा है कि एक शंकु में OAB एक ठोस शंकु है जिसका आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है। इस शंकु में शीर्ष 12 सेंटीमीटर की दूरी पर समतल सीढ़ी द्वारा काटा गया है। दोनों कटे भागों के आयतनों के अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपको इसमें दे रखा है ये। तो इसको आप देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 29। इसका चित्र मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप इसको देखिए। ये सवाल पहले भी हो चुका है, उसमें थोड़ी नाप अलग थे, आप इसको ध्यान से समझना ज़रा। आपको एक शंकु दे रखा है, ये देखिए आप ज़रा। ये शंकु दे रखा है और इस शंकु की जो ऊंचाई है, ये टोटल इसको हमने कैपिटल H मान लिया, 36 है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई 36 होगी और इसको आधार से दो भागों में काट दिया। यहाँ से इसको काट दिया, आधार के समांतर किसी तल द्वारा इसको काट दिया। नाम इसका हमने दिया OAB और यहाँ पे नाम दिया CD और यहाँ पे हमने नाम दिया P। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसकी छोटे वाली त्रिज्या, अब ये ऊपर भी एक शंकु बन गया। इसकी छोटी त्रिज्या स्मॉल r होगी और बड़ी त्रिज्या इसकी कैपिटल R होगी। ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर और बिल्कुल बीचों बीच से काटा, तो टोटल ये नहीं, बीचों बीच से नहीं काटा, ऊपर की नाप दे रखी है 36 है। तो स्मॉल h बराबर 36 सेंटीमीटर। ये था आपका 36, सॉरी 36 नहीं 12, सॉरी मैंने यहीं का देख लिया, ये 12 सेंटीमीटर है। ऊपर की नाप इसके 12 सेंटीमीटर है। और अब हम इसमें क्या बताना है, किसकी दो आकृतियाँ बनेंगी। ये ऊपर शंकु और नीचे की जो आकृति बनेगी CDBA, इन दोनों के आयतनों का अनुपात हमें बताना है। तो आयतन निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आयतन के लिए हमें R पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज OPD और O यहाँ पे नाम देते हैं QB में। तो समरूप त्रिभुज, क्योंकि हमें स्मॉल r निकालना है, तो समरूप त्रिभुज OPD और त्रिभुज OQD में OP बटे OQ, OP बटे OQ, इसका लंब बटे बड़े वाले का लंब। दो शंकु है ना, छोटा शंकु ये बड़ा शंकु, छोटे का लंब बटे बड़े का लंब, छोटे का आधार त्रिज्या बड़े की त्रिज्या, PD बटे QB। इसकी लंबाई 12, इसकी लंबाई थी इसकी लंबाई होगी 36 टोटल, ठीक है। और ये R और ये 14, यहाँ से आपका R निकल जाएगा 14/3, 12 3 36 हो गए ना, ये 14/3 सेंटीमीटर। ये छोटे वाले शंकु की ऊंचाई आ गई इसकी। अब इसका आयतन में आ जाएगा, तो शंकु OCD का आयतन, OCD का आयतन, शंकु OCD का आयतन, इसका आयतन 1/3 पाई r²h। 1/3 पाई की वैल्यू इसमें अगर हम नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अनुपात निकालने में बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे। r आपका हो गया 14/3, इसका स्क्वायर 14/3/14/3 और गुणा h आपका इसका में 12, और ये आपका आ जाएगा 3 चौक 12, और ये आपका आ जाएगा गुणा करेंगे इसके, तो ये आपका आ जाएगा 784 पाई/9। ये आपका इतना आ जाएगा, आयतन है सेंटीमीटर क्यूब में, आपके गुणा करना इतना आ जाएगा। इसके बाद हमें इसका निकालना है, पूरे का निकालेंगे, पूरे शंकु का। अब पूरे शंकु में से ये छोटा वाला शंकु घटा देंगे तो नीचे वाले आकृति का अपने आप आ जाएगा। तो शंकु किसका आयतन, ये आपको हो जाएगा शंकु OQD का आयतन, शंकु OQD का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई कैपिटल R² और
इसका कैपिटल एच होगा, ये कैपिटल एच। इसके नाप सारे कैपिटल अक्षर में लिए हमने। 1/3 पाई का मान हमने नहीं रखा है। कैपिटल आर आपका क्या है, 14 का स्क्वायर, और इस कैपिटल एच क्या है, 36। 1/3 पाई का मान हम नहीं रख रहे क्योंकि हमें इसका अनुपात निकालना है, तो पाई आपका कैंसिल होना है फाइनली। और ये हो जाएगा 14 × 14 × 36, 3 से कट गया, 3 × 3 3, और इसके गुणा करके आ जाएगा 2352 पाई। अब इसका आयतन निकल जाएगा। इस पूरे का आयतन आ गया हमारा, ऊपर वाले छोटे शंकु का आयतन आ गया। इस पूरे में से छोटा शंकु घटा देंगे, ये नीचे वाली आकृति का आ गया CDBA का। तो आकृति CDBA का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु OAB का आयतन, शंकु OAB माइनस OCD का आयतन। ऐसे भी लिख सकते हैं, OAB में से, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिया, और यानी 784 पाई अपॉन 9 माइनस के, नहीं सॉरी, ये छोटा वाला बाद में आएगा, 2352 पाई 784 पाई अपॉन 9, ये आ गया आपका। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये गुणा करके आ जाएगा, पाई 9 दूनी 18, 9 पंजे पैन, ये आपका आ गया 45, 6 और ये एक, तो ये आ जाएगा गुणा करके 784 पाई अपॉन 9, ये ठीक है। ये हो गया, इसको घटा देंगे, घटा के आपका आ जाएगा ये घटा करके आ जाएगा आपका 6, 8 में से, तो 6 में से ये आपका आ गया 2, ये आपका 20348 पाई अपॉन 9, ये आ गया आपका। अब इनका आयतन निकालना है, आयतनों का, दोनों आयतनों का अनुपात निकालना है। तो शंकु COD का आयतन, ऊपर COD था और नीचे AOB, नहीं AOB नहीं, आकृति COD का आयतन और CDBA का आयतन, आकृति CDBA का आयतन, इसका आयतन 784 पाई बटे 9। इसका आयतन आपका ये लिख पड़े 20384 पाई बटे 9। 9 से 9 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपका क्या बचा 784 अपॉन 20384। और इसको जब हम कंप्लीट इसको डिवाइड करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आपका 784, ये 28 का वर्ग है, और ये आपका आ जाएगा 528। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8, ये लगभग आपका 26 बार कट जाएगा, ये इससे 26 बार में, नहीं आपका आ जाएगा 1:26, ये आंसर आ गया। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए 30वां क्वेश्चन आपका 14 चैप्टर से है। ये आपको एक वर्गंतराल छात्रों की संख्या दे रही है, इसका बहुलक याद करना है, बहुत आसान है बहुलक। फिर भी जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा है तो वो सीख सकते हैं। 30वां सवाल आपका है, इसमें दे रखा है वर्गंतराल। बहुलक का सवाल मैंने कहा ना, हर कोई बच्चा से, कमज़ोर बच्चा भी इसकी तैयारी ज़रूर करे, क्योंकि इसमें आप नंबर ला सकते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अब 50 से 60 तक का वर्गंतराल है। और छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या आपकी क्या है, 6, 14, 10, 15, 5 और ये 10। हम इसका बहुलक निकालना है। बहुलक में सबसे आसान तरीका है बहुलक, मतलब सबसे आसान बहुलक ही है। इसमें सबसे बड़ी संख्या पे क्या है, 15 है,
तो सबसे बड़ी संख्या 15 F1 होती है, उसके ऊपर वाली F0, नीचे वाली F1, सॉरी F2 और ये L। सबसे पहले तो आप बहुलक का फॉर्मूला आप याद करें। तो बहुलक का फॉर्मूला आपका क्या है, L प्लस के F1 माइनस के F0 माइनस के 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला है। मान रखेंगे L का मान 30 है, ये हो गया 15, F 10, ये 2 गुणा के 15 माइनस के 10 माइनस के 5, और H होता है इनका अंतर। और ये अंतर आपका क्या हो गया, 30। ये आपका अंतर कितना हो गया, 30 से 10 का अंतर आ गया आपका, ये 10 का अंतर आ गया। बाकी सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 30 प्लस के 15 से 10 के 5, ये 10 की गुणा यहाँ होगी, और 15 दूना के 30, और 30 पे 15 पे घटे तो ये 15 आ गया। ठीक है, और 5 से कट गया, 5 तियाँ 15, 30 प्लस के 10/3 आ गया। ये कट जाएगा, 3.3 आएगा, ये 33.3 समथिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये पूरे क्वेश्चन आपके हो गए, ये 2010 के सेट टू कंप्लीट हो गया। इसकी आप तैयारी जरूर करें, कम से कम जो आपके 14 चैप्टर के सवाल आ रहे हैं इनकी तैयारी आप ज़रूर करें। और जो छोटे सवाल हैं, आसान आपको लगते हैं, उनकी तैयारी भी आप करें। सबसे पहले कि सूत्र इनके ज़रूर याद करें। अगली वीडियो में आप देखेंगे 2011 का सेट फर्स्ट का सॉल्यूशन।